inequalities in triangles, inequalities in triangles। तो आज के क्लास में हम लोग का टॉपिक है inequalities in triangles या inequalities in a triangle। एक ट्राइंगल अपना जो होता है वो थ्री साइडेड क्लोज्ड ज्योमेट्रिक फिगर होता है एबीसी। इसके अंदर में इनइक्वालिटी का क्या थ्योरम्स है उसके बारे में अपने बात करते हैं, जो कि सबसे पहला थ्योरम नंबर 1। अच्छा, एक चीज और, एग्जाम में कभी भी आप कोई थ्योरम यूज कर रहे होते हैं ना सम्स के लिए, तो वो थ्योरम का नंबर मत लिखना। वो थ्योरम पूरा इंग्लिश में अपने को राइट हैंड साइड में रीजन में लिखना पड़ता है, क्योंकि थ्योरम का नंबर हर बुक में अलग अलग होता है। तो कहीं पर भी एज पर आईसीएसई गाइडलाइंस अपने कहीं यदि कोई थ्योरम यूज कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू मेंशन द नंबर, बट वो थ्योरम को पूरा आप लोग को इंग्लिश में राइट हैंड साइड में लिखना पड़ता है। ठीक है सर, थ्योरम नंबर 1 में क्या बोला है? इफ टू sides of a triangle are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it। सर क्या बोलता है ये थ्योरम? If two sides of a triangle are unequal, then the longer side has greater angle opposite to it। जैसे कि मान लीजिए इस ट्राइंगल में एबीसी में, इन ट्राइंगल एबीसी, मान लीजिए कि AC इज ग्रेटर देन AB। ये जो AC का लेंथ है, दिस इज ग्रेटर देन AB का लेंथ। सो यदि AC AB से बड़ा है तो AC के सामने कौन सा एंगल है? सर एंगल ABC। AB, साइड AB के सामने कौन सा एंगल है? एंगल ACB। तो ABC will be greater than ACB। The greater angle has greater side opposite to it। The greater side has greater angle opposite to it। तो ये सर छोटा सा थ्योरम है। क्या है थ्योरम? The greater side will have greater angle opposite to it। यदि AC AB से बड़ा है तो AC के सामने जो एंगल है वो AB के सामने जो एंगल है उससे बड़ा होगा। The greater side has greater angle opposite to it। तो इसको हम अपने भाषा में यहाँ लिख रहे हैं, greater side will have greater angle opposite to it। तो ये हो गया सर थ्योरम नंबर 1, the greater side has greater angle opposite to it। Moving to the next theorem, theorem number 2। This theorem number 2 is the converse of theorem number 1। सर 1 का कन्वर्स मतलब 1 में जो हम लोग बोले हैं उसका उल्टा। देखो इंग्लिश में क्या लिखते हैं, if two angles of a triangle, if two angles of a triangle are unequal, comma, the greater angle has longer side opposite to it। सर ये तो उसका उल्टा हो गया। क्या बोल रहा है कि इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, मान लो ये अपना ट्राइंगल है एबीसी, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल, तो दो एंगल ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला। The greater angle has longer side opposite to it। Angle ABC is greater than angle ACB। मान लीजिए एक बार के लिए कि एंगल ABC जो है वो ACB से बड़ा है, तो इसके सामने कौन है सर? AC, और इसके सामने कौन है सर? AB। सो द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। तो ऊपर में देखो हम क्या लिखा था कि साइड ग्रेटर होगा तो एंगल ग्रेटर होगा। अब इसी का यदि मेरे को कन्वर्स लिखना है, इसी का मेरे को कन्वर्स लिखना मतलब उल्टा, द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। तो सर कन्वर्स मतलब क्या होता है? जस्ट द रिवर्स ऑफ इट, उल्टा। पहले हम लोग क्या बोला? ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। ओके सर, moving to the next theorem on this। theorem number 3। theorem number 3 बोलता है
the sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. क्या बोल रहा है सर? The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. मान लीजिए यहाँ पर अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, तो ये लोग क्या बोलता है? The sum of any two sides. मान लीजिए अपने AB plus BC करते हैं, AB plus BC. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side, मतलब this will be greater than AC. वैसे वर्षा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि AB plus AC will be greater than BC. अपने ये भी बोल सकते हैं BC plus AC is greater than AB. The sum of any two sides, कोई भी दो साइड को आप ऐड कर लो, it will be greater than the third side. ये अपने को इस थ्योरम में बोल रहा है. ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट थ्योरम ऑन दिस, थ्योरम नंबर 4. Of all the points of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, comma, the perpendicular line segment is the shortest. थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा. Of all the points, of all the line segments that can be drawn to a given line from a point not lying on it, the perpendicular line segment is the shortest. मतलब कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक लाइन ले लेते हैं, this is the line L, ठीक है ना? यहाँ पर एक पॉइंट है. Of all the line segments that can be drawn to a given line, ये given line है और ये पॉइंट है. इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. देखिए, जितना इच्छा हो उतना लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. इस गिवन पॉइंट से इस लाइन के ऊपर हम लोग बहुत सारा लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इन सारा लाइंस में जो परपेंडिकुलर होगा, जो मान लीजिए ये पॉइंट P है और इसको N दे दीजिए, जो परपेंडिकुलर लाइन होगा PN will be the shortest. सबसे छोटा यही होगा, PN will be the shortest. तो क्या बोल रहा है सर? Of all the line segments that can be drawn, these are the line segments that can be drawn from a point P not lying on it. इस लाइन के ऊपर लाई नहीं करता है, दूर में कहीं लाई करता है. The perpendicular line segment, this perpendicular line segment PN will be the shortest line. यही इसमें अपने को बोल रहा है. So these are the 4 theorems on the basis of which अपने अभी एक एक करके sums start करेंगे. Okay, moving to the sums. अपने एक एक करके sums बनाते हैं. We'll start from question number 1. In the adjoining figure, comma, angle ABD is equal to 132 degree. Angle ABD is equal to 132 degree and angle EAC is equal to 120 degree. Prove that AB is greater than AC. तो सर adjoining figure अपने को बोला, मतलब फिगर अपने को क्वेश्चन में देगा. The figure is like this. A, E, C, B and this is D. इसमें ये वाला वैल्यू 132 डिग्री है, ये वाला वैल्यू 120 डिग्री है. इन द जॉइनिंग फिगर एंगल ABD अपने को दे दिया 132 डिग्री. अच्छा, यदि ABD 132 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना होगा सर? 180 डिग्री.
सो इन द सोल्यूशन पार्ट इस पॉइंट पे टोटल कितना होगा सर 180, यानी कि 132 प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। या रीजन लिख दीजिएगा लीनियर पेयर एंगल एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज द सम ऑफ हुज एंगल इज 180। तो लीनियर पेयर खाली लिख दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट पे टोटल 180 डिग्री होता है, उसी को अपने लीनियर पेयर बोलते हैं। सो एंगल ABC अपना यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 180 माइनस 132 विच इज 48 डिग्री। सर ये वाला एंगल आ गया, दिस इज 48 डिग्री। नाउ यहाँ पे इस पॉइंट पे टोटल 180 होना चाहिए, सेम रीजन लीनियर पेयर, बाहर वाला 120 है, सो 120 प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू 180, एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ रीजन लीनियर पेयर लिखना मत भूलिएगा। सर ये वाला एंगल आ गया 60 डिग्री। अब अपने को क्या प्रूफ करना है, AB इज ग्रेटर देन AC। तो जो AB है सर वो यहाँ है और जो AC है वो यहाँ है, तो AB साइड के सामने जो एंगल है वो ये वाला एंगल है, एंगल C ACB। सर अपने को एंगल ACB निकालना पड़ेगा। एंगल ACB को निकालने का अपने पास दो तरीका है। पहला सिस्टम, इन तीनों को ऐड करके 180 आना चाहिए तो उससे निकल जाएगा, या फिर इन दोनों को ऐड करके ये 132 आएगा। The exterior angle of a triangle is the sum of opposite interior angles. So 60 plus angle ACB is equal to 132. Angle ACB is equal to 132 minus 60 degree, which will be 72 degrees. तो सर इसमें अपने क्या किए, 132 माइनस 60 72 आ गया। सर एंगल ACB भी आ गया मेरे पास 72 डिग्री। नाउ अपने को जो शो करना है वो है AB, तो AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ACB। AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ABC। तो सर दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल ABC, implies AB is greater than AC, hence proved। तो सर सम्स में यदि अपने को कोई भी साइड्स को कंपेयर करने बोला है, ये प्रूफ करने बोला कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो उसके सामने का एंगल्स यदि अपने को मिल जाएगा तो उस एंगल्स को देख के अपने बता देंगे द ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस क्वेश्चन नंबर 2। In the adjoining figure, comma, AD is equal to BD, angle ABD is equal to 65 degree, and angle DAC is equal to 22 degree. Find number 1 angle ACD. Number 2, show that BD is greater than DC. सर डायग्राम बोला है इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा दिस इज A B C D, ये वाला साइड और ये वाला साइड। नाउ दिस इज 65 which is given in the sum, this is 22 degree which is given in the sum। तो सर क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, इन द एडजॉइनिंग फिगर AD is equal to BD, ये दोनों साइड बराबर है। यदि ये दोनों साइड बराबर है तो जितना एंगल ये उतना एंगल ये होगा। सर यदि ये 65 है तो ये भी 65 होगा। तो सॉल्यूशन में अपने सबसे पहले लिखते हैं एंगल BAD इज इक्वल टू 65 डिग्री। आप लोग यहाँ रीजन लिख दीजिएगा, BD इज इक्वल टू AD, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है सर। नेक्स्ट ये वाला अपने को मिल गया, ये अपने पास 22 दिया हुआ है, ये 65 अपने को दिया हुआ है। सर पूछा क्या है इसमें अपने को, ये वाला एंगल। तो विल टेक दिस एंगल, दिस ट्राइंगल ABC, ये वाला सर 65 है और ये वाला पूरा कितना होगा, सर ये 65 है और इधर में 22, तो 65 75 85 87, तो सर ये 87 है। इस ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से सर 180 डिग्री आना चाहिए। तो एंगल ACD बोलो चाहे ACB बोलो, AC
ACD बोलो चाहे ACB बोलो, इट्स ऑल द सेम। दिस इज 180 माइनस 65 प्लस 87। तो 65 को 87 से ऐड करके 180 से अपने माइनस कर देंगे, इट विल बी 28 डिग्रीज। एंगल ACB बोलो चाहे ACD बोलो, इट्स ऑल दी सेम। सर पहला जो पूछा था वो आ गया। अब शो करना है कि जो BD है वो DC से ग्रेटर है। सर BD यहां पर है और DC यहां पर है, तो BD जो है वो DC से ग्रेटर है, ये अपने को शो करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड अलग अलग ट्रायंगल का है। BD जो है वो इस ट्रायंगल का साइड है और DC जो है वो इस ट्रायंगल का साइड है। गलती से भी ये मत बोल देना कि ये एंगल इससे बड़ा है या ये एंगल इससे बड़ा है तो ये साइड इससे ग्रेटर होगा। अलग अलग ट्रायंगल में वो थ्योरम नहीं लगता है। दैट थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर अ सिंगल ट्रायंगल। सिर्फ इसी ट्रायंगल के एंगल्स को उसके साइड से कंपेयर किया जा सकता है। अलग अलग ट्रायंगल के एंगल्स को उसके साइड से कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है सर, इसका मतलब ये है कि ये सम अपने को थोड़ा ध्यान देना है। इस ट्रायंगल को आप पकड़िए, किसको, ADC को। ये कितना आया सर 28, ये कितना है सर 22। ये अपने 28 कैलकुलेट किया और ये 22 दिया हुआ है। नाउ एंगल ACD is greater than angle DAC। ACD का वैल्यू 28 है, DAC का वैल्यू 22 है। एंगल ACD इज ग्रेटर देन एंगल DAC। इसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू कम है। सो ये एंगल ग्रेटर है और ये एंगल स्मॉलर है। इसके सामने वाला साइड AD है, इसके सामने वाला साइड CD है। सो AD इज ग्रेटर देन CD। इसके सामने वाला कौन है, AD, इसके सामने वाला कौन है, CD। तो AD जो है वो ग्रेटर होगा, जो CD है वो स्मॉलर होगा। नाउ कमिंग टू दिस ट्राइंगल, AD किससे इक्वल है बाबू, BD से। तो AD की जगह क्या अपने BD लिख सकते हैं, यस सर। AD इज इक्वल टू BD, दिस इज गिवन इन द सम। तो AD की जगह हम लोग क्या लिखेंगे सर, BD लिखेंगे। सो BD इज ग्रेटर देन CD, हेंस प्रूव्ड। तो ये टेक्निक है, जब अलग अलग ट्रायंगल का साइड्स को कंपेयर करने बोलता है तो ये टेक्निक है, इस तरीके से चलना। गलती से भी ये मत बोल देना कि इसके सामने में 28 है तो ये एंगल इस एंगल से बड़ा है इसीलिए ये साइड इससे बड़ा, नहीं। अलग अलग ट्रायंगल का एंगल्स को उनके साइड से कोरिलेट नहीं किया जा सकता है। एक ही ट्रायंगल के अंदर का एंगल्स को उसके साइड से कोरिलेट करके हम लोग बोलते हैं कि ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट। यदि अलग अलग ट्रायंगल्स का साइड है देन यू हैव टू यूज सम टेक्निक इन द सम एज वी हैव डन इन दिस सम। हम लोग क्या बोला, पहले बोला AD जो है वो CD से ग्रेटर है, उसके बाद बोला AD BD से बराबर है तो AD की जगह हम BD लिख रहा है, हेंस BD इज ग्रेटर देन CD व्हिच इज प्रूव्ड। ये CD लिखो चाहे DC लिखो, इट्स ऑल दी सेम। मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न का सम है बट इजी है। इन द adjoining figure, comma, AB is equal to 7.5 centimeter, BC is equal to 5 centimeter and CA is equal to 6.2 centimeter. Arrange X, Y and Z in ascending order. मतलब कि सर ये ट्रायंगल कुछ ऐसा है, इधर से ये आगे प्रोसेस हो गया, इधर से ये इधर आ गया। नाउ दिस इज X, A, B, C, दिस इज Y एंड दिस इज Z। अपने को सर AB का लेंथ दिया है 7.5 सेंटीमीटर, BC का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, CA का लेंथ दिया 6.2 सेंटीमीटर। तो ये जब अपने को इस ट्रायंगल में ABC,
this is 7.5 centimeter, this is 6.2 centimeter and this is 5 centimeter. ये अपने को दिया है, तो सर अपने इसके अंदर में ये साइड्स के हिसाब से क्या बोल सकते हैं, AB is greater than AC which is greater than BC. AB is greater than AC is greater than BC. AB के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ACB. ACB. सर AC के सामने कौन सा एंगल है, एंगल ABC. BC के सामने कौन सा एंगल है सर, एंगल BAC. तो ये साइड्स AB is greater than AC is greater than BC. AB के सामने वाला एंगल, AC के सामने वाला एंगल, BC के सामने वाला एंगल. ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल ऑपोजिट टू इट. तो सर ये वाला एंगल इससे ग्रेटर है और ये दोनों इससे ग्रेटर है. नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन से कि ये जो एंगल ACB है वो ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ACB वो ये वाला एंगल है ACB. बाहर वाला Z है, तो इस पॉइंट पे लीनियर पेयर के हिसाब से अंदर वाला निकालेंगे तो ये आएगा 180 माइनस Z, अंदर वाला एंगल 180 माइनस Z. वैसे ही ABC ये वाला के बारे में यदि बात करें तो अंदर वाला एंगल यदि निकालना होगा तो अपने क्या बोलेंगे 180 माइनस Y. वैसे ही इस ट्राइंगल में यदि ये वाला एंगल अपने को कैलकुलेट करना है तो अपने क्या बोलेंगे, दिस इज 180 माइनस X. देखो सर एंगल ACB का, ABC का, BAC का वैल्यूज पुट कर दिए फ्रॉम दिस डायग्राम. नाउ ये 180 माइनस Z है, दिस इज 180 माइनस Y एंड दिस इज 180 माइनस X. अब यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा चीज बता रहे हैं जो हायर क्लासेस में आप लोग को सीखने मिलेगा, बट यहाँ पर अभी हम लोग उसका छोटा सा एक चीज सीख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सम में अप्लाई करना है अपने को. 180 180 180 ये तीनों गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. माइनस Z इज ग्रेटर देन माइनस Y इज ग्रेटर देन माइनस X. तो सर ये 180 तीनों में से हम लोग क्या किए, कैंसिल कर दिए. नेक्स्ट ये माइनस 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 तीनों कैंसिल हो जाएगा, ये Z हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये X हो जाएगा. लेकिन ये जो सिंबल है ना, जब अपने नेगेटिव को कैंसिल करते हैं, व्हेन वी कैंसिल ऑल द साइड्स विद नेगेटिव, ये सिंबल उल्टा हो जाता है. ये क्लास 10 में लीनियर इक्वेशन चैप्टर में आप लोग को सिखाया जाएगा. सर ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन हम आपको बता देते हैं. -10 इज ग्रेटर देन -5. पूरा दुनिया को पता है -10 इज ग्रेटर देन -5. नहीं सर, -10 इज ग्रेटर देन -15. -10 इज ग्रेटर देन -15. दोनों तरफ से माइनस को कैंसिल करो तो भाई ये 10 ये 15. अब सिंबल किधर जाएगा सर, अंदर से तो आवाज आ ही रहा है कि 15 इज ग्रेटर देन 10. तो व्हेन यू कैंसिल अ नेगेटिव नंबर द सिंबल ऑफ इनइक्वालिटी रेसिप्रोकेट्स, घूम जाता है. ठीक है सर, तो ये छोटा दो चीज याद रखना, किस तरीके का नंबर को हमको कैंसिल करना है. एंड तीनों तरफ से जब हम लोग माइनस को उड़ाएंगे तो सिंबल जो है उसको हम लोग को उल्टा कर देना है. क्वेश्चन में बोला था अरेंज X, Y एंड Z इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा, तो सर छोटा से बड़ा ये तो अरेंज ही है. X इज ग्रेटर देन Y इज ग्रेटर देन Z एंड दिस विल बी योर आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट सम ऑन दिस, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को सिंपल सा ही सम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. In the adjoining figure, comma, AB is equal to AC. AB is equal to AC and D is any point. D is any point on BC. Full stop. Prove that AB is greater than AD. सर डायग्राम अपने को दिया हुआ है, A B C, this is D, ये साइड इस साइड से बराबर. नाउ इन द जॉइनिंग फिगर AB is equal to AC, ये दोनों इक्वल है. D is any point on BC. प्रूफ करना है कि जो AB का वैल्यू है, जो AB का वैल्यू है वो AD से ज्यादा है. ठीक है सर, इसके अंदर में
अपने को सबसे पहले तो ये ट्राइंगल के बारे में बात करना है। ये ट्राइंगल ABC है, ये दोनों साइड बराबर है। ये दोनों साइड यदि बराबर है, इसका मतलब AB is equal to AC which is given in the sum। इसका मतलब हुआ कि एंगल B is equal to एंगल C। If these two sides are equal, it means एंगल B और एंगल C बराबर है। ठीक है सर। नाउ सेकेंड फिगर देखो, ज्योमेट्री हम जब भी पढ़ाता है डायग्राम कट कर करके दिखाता है, उससे समझने में बहुत कन्वीनियंट रहता है बच्चा लोग का। ये ट्राइंगल बनाया, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है सर। एक्सटीरियर एंगल एंगल AB, एक्सटीरियर एंगल एंगल ADB। ADB, this is the exterior angle of this triangle। The exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles। इन दोनों को ऐड करना, एंगल C प्लस एंगल CAD। दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो सर ये एंगल आएगा, एंगल ADB। नाउ कमिंग टू दिस ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल में आ जाते हैं। एंगल B और एंगल C बराबर है, ठीक है ना। यहां पर मेरे पास एंगल ADB आया है, एंगल C की जगह क्या लिख सकते हैं, B को लिख सकते हैं प्लस एंगल CAD। अब देखिएगा सम सॉल्व हो चुका है। एंगल B इधर है जिसके सामने AD है, एंगल ADB ये रहा ADB इधर है जो है एंगल B प्लस एंगल CAD। तो आपके अंदर से आवाज आ रहा होगा कौन सा एंगल ग्रेटर है सर, एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल B। एंगल ADB में एंगल B भी है और CAD भी है, तो यदि ये 40 है तो इसमें एक आध डिग्री तो इसका होगा, एक आध डिग्री होने से तो ये बढ़ गया सर। एंगल ADB इज ग्रेटर देन एंगल B। ADB के सामने कौन है सर, AB। एंगल B के सामने कौन है सर, AD। तो प्रूव हो गया कि AB इज ग्रेटर देन AD, हेंस प्रूव्ड। सर बहुत ही सिंपल सा सम्स था। पहले अपने इस ट्राइंगल से ये देखे कि ये दोनों एंगल इक्वल है, फिर इसका एक्सटीरियर एंगल से ये देखे कि इन दोनों को ऐड करने से ये आता है। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि एंगल C प्लस CAD है, C की जगह हम B लिख दिया। इसका मतलब ये एंगल B से ग्रेटर है क्योंकि B इसमें ऐड हो जा रहा है। तो ये एंगल यदि इससे ग्रेटर है मतलब इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाले साइड से ग्रेटर होगा। ग्रेटर साइड हैज ग्रेटर एंगल्स ऑपोजिट टू इट, ग्रेटर एंगल हैज ग्रेटर साइड ऑपोजिट टू इट, सो हेंस प्रूव्ड। Okay sir, moving to the next sum on this, question number 5। in the adjoining figure, comma, AD is bisector of angle BAC, prove that AB is greater than BD। now this is the triangle ABC and this is AD। अपने को सर शो करना है कि जो AB है वो BD से ग्रेटर है। इन द ज्वाइनिंग फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है। इन द ज्वाइनिंग फिगर AD इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, तो जितना एंगल सर इधर वाला है उतना एंगल ये है। देखिए कैसे लिखेंगे, एज AD इज द बाइसेक्टर of angle BAC, एंगल BAD is equal to एंगल CAD। जो BAD है और जो CAD है दोनों बराबर है। नाउ हम लोग ये वाला ट्राइंगल को पकड़ेंगे ADC को, इधर में B है। इन ट्राइंगल ACD, ये एक्सटीरियर एंगल है और अपने को पता है कि the exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles। तो एंगल ADB is equal to this angle plus this angle, इन दोनों को ऐड करना है, एंगल C plus एंगल CAD। this is the exterior angle of this triangle। the exterior angle is equal to the sum of opposite interior angles, इन दोनों को ऐड करने से ये आएगा। अब यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, BAD CAD बराबर है और ADB में CAD प्लस एंगल C है, इसका मतलब ये एंगल ग्रेटर है।
और ये एंगल स्मॉलर है। सो इन ट्राइंगल एबीडी, कौन सा ट्राइंगल सर? एबीडी में एंगल एडीबी, मतलब ये वाला एंगल एडीबी इज ग्रेटर देन एंगल बीएडी। इस एंगल से ये वाला एंगल ग्रेटर है। नाउ इसके सामने कौन है सर? AB, एंड इसके सामने कौन है सर? BD। सो AB इज ग्रेटर देन BD which was required to be proved, so hence proved। तो सर कंसेप्ट जैसे लास्ट सम में जो टेक्निक यूज किए थे एक्सटीरियर एंगल वाला, वही इसमें भी यूज करके इस ट्राइंगल को पकड़ लिए और ये बोल दिए कि इन दोनों को मद्देनजर में रखते हुए वी कैन से कि एंगल एडीबी जो है वो एंगल बीएडी से ज्यादा है, इसके सामने वाला साइड से ग्रेटर होगा, हेंस प्रूव्ड।